उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के दूसरे दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता होता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सब ने देखा है। ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जैसा चुनाव हुआ है। देखिए, भगवान से मेरा संपर्क तो है नहीं, मेरा भगवान से संपर्क नहीं है। और आपका भगवान से संपर्क है तो भगवान से आप जब पूछेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता है, दूसरे को खुशी देने का रास्ता है, दूसरे का सम्मान करने का रास्ता है, दूसरे के अधिकार बराबर के हों, ये है रास्ता धर्म का। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या है? अधर्म का रास्ता है। और जो कोई भी अधर्म का रास्ता अपनाया है, हमारे पुराण, हमारे रामायण, हमारी महाभारत या जितने भी हमारी कहानियां, किस्से और तमाम हमारी परंपराएं, उसमें है कि अधर्मी हारा है। समय लगता है हारने में। जब भी जनता को मौका मिलेगा ऐसे अधर्मी लोग हारेंगे। अध्यक्ष जी, चुनाव को देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सब ने देखा और ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीतना चाहते थे, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया। और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की ये है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना है, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिन की रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का। खबर उत्तर प्रदेश की सियासत की गलियारों से। उपचुनाव की वोटिंग को लेकर सपा नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि उपचुनाव में गुंडई के बल पर डीएम और एसएसपी ने भाजपा को वोट डलवाया है। सत्ता में आने के बाद भाजपा के सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव कैंसिल कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कल मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में पुलिस ने नंगा नाच किया है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीते हैं। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्या लग रहा है जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया, जो अधिकार होता है हर व्यक्ति का उसमें?
देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है, और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं हैं। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। कल की जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, क्या तो फिर उसके बाद क्या सपा लूज कर रही है 9 सीटों पर? देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी, और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हाथ बच सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी बिलासपुर प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तब तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट? खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से। जनपद में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग व महिला सशक्तिकरण का पुलिस मुहिम चला रही है। जनपद के समस्त थानों में तैनात महिला बड़ी पुलिस अधिकारी भीड़भाड़ वाले इलाके में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और गाँव में भ्रमण कर मंचले पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस महिला संबंधित समस्याओं का चौपाल के माध्यम से निस्तारण कर रही है। महिलाओं को चौपाल के माध्यम से आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ ही वेट टच के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की केंद्रीय समीक्षा समिति यानी कि CRM की 3 सदस्यीय टीम बुधवार को कुशीनगर जिले के हटा तहसील के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की सुकरौली का दौरा करने पहुंचे। टीम का स्वागत CHC प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा व उनके सहयोगी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की गई।